हमेशा आप याद रखें कि शुरुआत आपको अकेले करनी पड़ेगी। संघर्ष के समय अकेले से आता है संघर्ष, ठीक है। जब आप वर्क करने लग जाते हो, आप हैंडल हो जाते हो, आप स्टेबल हो जाते हो, देन आप साथ में कंपनी करते हो मेक, ठीक है। कंपनी तब तक मेक नहीं हो सकती जब तक चीज़ें स्टेबल नहीं है। आप खुद स्टेबल नहीं हो तब तक आप नहीं। डेवलपमेंट दो तरीके से होता है, एक सेल्फ डेवलपमेंट, एक सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट में चीज़ें जल्दी हो जाती है बिकॉज सोशल सपोर्ट होता है। सेल्फ डेवलपमेंट में शुरुआती में आपको इसलिए ओनर इसलिए बनना होता है क्योंकि ओनर के पास आइडिया होता है, पर ओनर के पास रिस्क भी होता है। रिस्क क्या होता है? शुरुआत में जब वो चला था तो अकेले चला था, कोई दुनिया नहीं चली थी साथ में। और हकीकत है दुनिया अपना लालच देखती है, इसलिए वो पीछे रहती है। कभी भी आपके संग जरूरी नहीं कि आपको एक ऐसा ही दोस्त मिले जो कि आपका हर पल साथ दे। ये काल्पनिकता है, ये क्या बोलते हैं, वास्तविकता नहीं है। कृपया आप चीज़ों को समझें, या चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएगी कि दुनिया इससे अलग है। दुनिया में लोग कहते तो है कि क्या बोलते हैं, दो पार्टनर्स ऑलवेज साथ हो तभी आप अमीर बनते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है। जब आप काम करने लग जाते हो, आप शुरुआत में चुनौतियाँ खुद अपनाते हो, देन धीरे 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 ऑटोमेटिकली लोग जुड़ जाते हैं। और इसलिए मैं इसे कॉन्टेक्ट मानता हूँ, इसे वो नहीं मानता। जैसे मान के चलो आप जब कामयाब हो रहे हो तो कईयों की किस्मत बढ़िया होती है कि जो वाइफ होती है या कोई लॉयल साथी होता है, पार्टनर होता है, वो शुरुआत में मिल जाए। पर जरूरी नहीं कि वो जीवन के अंत तक आपके साथ रहे, ठीक है। हो सकता है बीच में वो छूट जाए, हो सकता है परिस्थिति ऐसी हो कि वो नहीं मिल पाए। दैट इज़ अ पॉइंट। आपको हमेशा समझना है कि आप अकेले आए हो, अकेले जाओगे और अकेले ही काम करते चले जाओगे, अकेले ही चीज़ें बनाओगे। ये तो सही हो गया कि बाद में आपको मानव की ज़रूरत पड़ेगी, पर एज ए एम्प्लॉय पड़ेगी। कभी भी आपको पार्टनर, हमेशा ध्यान रखो, एक एंटरप्रेन्योर हमेशा सोचता है कि यदि शुरुआत में पार्टनरशिप मिल जाए तो बाद में हम एज अपने आप को दूसरों को स्टेबल कर देंगे। पर वह ये भूल जाता है कि मैं ह्यूमन हूँ, वो भी ह्यूमन है। हम मेरे में भी नेचर आता है, उसमें भी नेचर आता है, बट मैंने एज अ कॉन्टैक्ट लेवल अपने आप को कंट्रोल कर रखा है कि मैं अपना नेचर प्रदर्शित नहीं करूँगा। पर सामने वाला कर सकता है, बिकॉज सामने वाला रूल्स ब्रेक कर सकता है। रूल्स पे ना चले तो वहाँ स्ट्रिक्टली एक्शन लेना पड़ता है। स्ट्रिक्टली मतलब कि चेंज करो उसको, कोई और उसकी जगह शिफ्टेड हो जाएगा। ये पॉइंट सी हमें ये डिसाइड करवाते हैं क्या पार्टनर एज अ पार्टनर ही होता है या एम्प्लॉय होता है। क्योंकि दुनिया कहती है दो भाई सब कुछ बना देते हैं, दो भाई मतलब कि एक जैसी क्वालिटी वाले, ठीक है। बट मेरे को तो नहीं लगता, क्योंकि दो भाई एक ही खून के, एक ही माँ बाप के होने के बाद अलग अलग विचारों के हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, अंतर हो जाता है। पहली बात, क्यों दुनिया में हमेशा देखना, जब भी आप संघर्ष कर रहे हो, जब भी आप सीख रहे हो, जब भी आप कुछ मेक कर रहे हो, जब भी आप योग्य बन रहे हो, तो आप अकेले बन रहे हो, कोई दूसरा नहीं बन रहा सेकेंडली। और यही चीज़ हमें आप थिंक कराते हैं कि क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी। जब हम चीज़ें सीखते हैं अकेले सीखते हैं, जब हम चीज़ें जानते हैं तो अकेले जानते हैं। दो ही एक ही चीज़, एक ही गुरु 10 जनों को ज्ञान दे रहा है, पर 10 जनों को अलग अलग ज्ञान जाना है। क्यों? उसे 10 जने अलग अलग जगह इंप्लीमेंट कर रहे हैं। गुरु एक है, ज्ञान लेने वाले बच्चे 10 हैं, और 10 प्रकार में गुरु समान ज्ञान दे रहा है सबको, एक ही टाइम पे दे रहा है, एक ही वक्त पे दे रहा है, एक ही जगह पे दे रहा है। फिर भी 10 के दिमाग में अलग अलग बातें गई, अलग अलग विचार प्रकट हुए। क्यों? क्योंकि 10 बच्चे मान के चलो एक ही खानदान से थे, एक ही परिवार के थे, एक ही माँ बाप के थे, फिर भी 10 के मन में अलग अलग विचार गए। क्यों? क्योंकि व्यक्ति विभिन्न हो जाता है, व्यक्ति परावर्तित हो जाता है, व्यक्ति अलग अलग कैटेगरीज में जाने लग जाते हैं। और यही सभ्यता, समाज और व्यक्तित्व कहलाता है कि मानव एक दूसरे मानव से होता तो समान है प्रकृति द्वारा, परंतु वह एक दूसरे से विभिन्न होते हैं। हर किसी में अलग अलग काबिलियत, हर किसी में अलग अलग कैपेबिलिटी होती है। दैट इज़ द पॉइंट। लर्निंग आपकी अकेले की होती है, सेल्फ की, ये आपको समझना चाहिए। लर्निंग मतलब कि जो आप सीख रहे हो, जो आप समझ रहे हो, वो आपकी कैपेबिलिटी कहलाती है। हो सकता है कि मैं गेम देखकर मैं ट्रेडिंग सीख जा रहा हूँ, हो सकता है मैं इकोलॉजी एनवायरनमेंट देखकर कुछ और सीख पा रहा हूँ, दिस इज माई टैलेंट। पर किसी और का टैलेंट कुछ और हो सकता है। बस यही सपोर्ट हम आपस में मिलकर अपने आप को ऐसे बूस्ट कर लेते हैं। बट ये बूस्ट तभी तक है, अब मान के चलो कोई मैं आइडिया बना रहा हूँ और अपने आप को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, या मैं चाह रहा हूँ कि मेरी कंपनी बने, मेरे आइडिया की कंपनी बने, देन मुझे अकेले स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ मेरे साथ कोई नहीं आएगा। बिकॉज हर किसी का टैलेंट अलग है, हर कोई अपनी कंपनी बनाना चाहता है, हर कोई अपना आइडिया बनाना चाहता है। और फिर जब मैं किसी को एज अ पार्टनर की तरह अपने संग लेके चलूँगा कि भाई मेरे संग चलो, मेरी कंपनी में योगदान दो, मैं तुम्हें अलग से सपोर्ट, तुम्हारा टैलेंट तुम्हें दूंगा, तुम्हारा टैलेंट वो बनाऊंगा, ठीक है। यदि वो साथ में आ जाता है आपके वर्किंग को देख के, प्लेस को देख के, तो वो अपने लालच से आया है, ना कि आपके वर्क
आपकी दोस्ती अपनाने के लिए। फर्स्ट ऑफली ये हमेशा ध्यान रखें, ग्रीड ह्यूमन नेचर है। ह्यूमन नेचर का वो तत्व है ग्रीड, लालच, जो उसे कमाने का इच्छा, वो चीज़ है जो उसे मेहनत करने को प्रेरित करती है। हर वांट या डिज़ायर, किसी को बोलने की हो, किसी को वो हो, बस ये हो जाता है कि इस मानव सभ्यता में या समाज में धीरे धीरे हमारा कल्चर इस तरीके से कर देता है कि हमारी इंटायर साइकोलॉजी को मिटाकर एज आ फिलोसफिकली उसे कॉमन मनी या उसमें बना देता है। हमारी ब्राइट मनी को एज अ कॉमन मनी में बदल देता है। हमारे एवरी संसाधन रिसोर्स को एज अ मनी, जो कि एक आइडियलिस्ट है, उसमें परिवर्तित कर देता है। बिकॉज मानव की समझ और सोच तो काल्पनिक ही है, वो वास्तविक नहीं है। पर चीज़ें वास्तविकता से ही पनपती है, ये हमें समझ में आती है धीरे धीरे। जिसने वास्तविकता को समझ लिया, ज्ञात कर लिया कि मेरे अनुसार हर चीज़ नहीं हो सकती, मैं जो करूँगा पहले संघर्ष करूँगा ही करूँगा, देन उसमें अपना वर्क करूँगा, अपना कर्म बनाऊँगा, वही उसके साथ ही दुनिया जुड़ती है। ये ध्यान रखना, आपके कर्म धरती में है, संघर्ष आपका धरती में नहीं है। संघर्ष आपके अंदर है, आपके अंदर भीतर संघर्ष है, और उस भीतरी संघर्ष को कोई और अन्य प्राप्त नहीं कर सकता आपके अलावा। बिकॉज वो आपका ज्ञान है, वो आपका अनुभव है, वो आपकी समझ है, और आपकी कैपेबिलिटी, आपकी क्षमता ही आपका सबसे बड़ा हथियार है कि आपको अकेले ही डेवलपमेंट करना पड़ेगा। जब भी आप किसी कंपनी को शुरुआत करोगे, आइडिया मेक करोगे या आइडियाज़ बिल्ट इन कंपनीज, तो आप आइसोलेटेड ही करोगे, अकेले ही करोगे। बिकॉज आइडिया किसका है? आपका, किसी और का नहीं है। और जब आइडिया किसी और का नहीं है तो फिर सीधी सी बात है, जब आप कामयाब बन जाओ, अमीर बन जाओ, तो एज अ पार्टनरली यदि आप अपने आप को ओनर बनाना चाहते हो तो बनाओ। बिकॉज आपने आइडिया बनाया था, आपने सोलो वर्क करा था। दुनिया तभी आती है जब आप कामयाब होते हो। और मैं क्या बताऊँ, यदि दुनिया को अपनी लीडरशिप बांटते रहोगे तो दुनिया एक दिन आपको हटा देगी उस कंपनी से, जो कंपनी आपने बनाई थी। बेहतर ये लीडरिंग में रखी जाती है। पहले तो मैं बता देता हूँ डेवलपमेंट क्या कहलाती है। डेवलपमेंट मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन। अभी ट्रांसफॉर्मेशन है क्या? ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चीज़। जब भी आप चेंज करते हो, अपने आप को एक्युमुलेट करते हो, अपने आप को एक रियल प्रस्तुत व्यक्ति के रूप में बनाते हो, तो वह डेवलपमेंट कहलाता है। डेवलपमेंट मैंने कही थी दो तरीके से होती है, एक सेल्फली और एक वो। तो या आप आर्थिक रूप से भी डेवलप्ड होते हो, मतलब योग्य बनते हो, कैपेबल बनते हो, ब्राइट मनी, जो दुनिया को पसंद नहीं आती पर वही आपको कामयाब बनाती है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड होती है सोशल डेवलपमेंट, यानी मेहनत, स्ट्रगल, आपकी प्रोडक्टिविटी, जिसे दुनिया देख पाती है और जिसे दुनिया भाप पाती है, जिस पर दुनिया पैसा भी देती है आपको और दुनिया आपको वैल्यू भी देती है। बट अगर आपको अत्यधिक प्राप्त करना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट खुद पे होती है, ना कि समाज पर। क्यों? समाज कंपनी छीनी जा सकती है, खुद की क्वालिटी आंतरिक रूप से नहीं छीनी जा सकती। अब ये तो बात होगी डेवलपमेंट। फिर भी एक चीज़ देखो कि सोशल डेवलपमेंट और क्या बोलते हैं सेल्फ डेवलपमेंट में अंतर बहुत है। ये दोनों अलग अलग तरह के डेवलपमेंट है। कैसे? सोशल डेवलपमेंट में मान लो मैं किसी समाज का कल्याण कर रहा हूँ, समाज का विकास कर रहा हूँ, या समाज को डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। सेल्फ डेवलपमेंट में भी यही है, मैं अपने आप को विकास कर रहा हूँ, अपने आप का विनाश कर रहा हूँ। पर दोनों की स्थितियाँ अलग अलग है, दोनों के वातावरण या सर्कमस्टेंसेस अलग अलग है। हट जाए यहाँ से यार, क्यों माथा खराब कर रही है, हट। तो सर्कमस्टेंसेस अलग अलग है। कैसे? जब व्यक्ति को घमंड आता है, अहंकार आता है, सेल्फली, उसका ईगो ही उसको बनाता है। बिकॉज वो ईगो जब मॉडरेट होता है, मतलब कि नॉर्मल होता है या गरीब होता है, तो वो ईगो कॉन्फिडेंस के नाम से जाना जाता है। जब वो ईगो मान के चलो या अहम, जब वो इम्पोर्टेंस आपको रिच बना देती है, आप अमीर बन जाते हो, संपन्न बन जाते हो, तो रिच वो इम्पोर्टेंस आपका ईगो के लाने लग जाता है, फर्स्ट ऑफली। ठीक है? तो दुनिया के लिए दो शब्द हो गए, कॉन्फिडेंस और ईगो। मेरे लिए एक ही शब्द है, इम्पोर्टेंस, अहम, महत्वता। दूसरी चीज़ इसी के उलट में अगर हम देखें, तो जब हम विकसित होते हैं, हम डेवलप्ड होते हैं, तो हमारे अंदर क्या बोलते हैं, ये अहम जो है जागृत होता है। यही हमारा विनाश भी करता है, यही हमारा विकास भी करता है। ठीक है, पर स्तर तो अलग अलग है ना। हमारा विनाश कब कर रहा है? जब हम अत्यधिक संपन्न हो गए, अपने आप से डेवलप्ड हो चुके और हम घमंडी हो जा रहे हैं। हम प्रकृति में, मानवीय तत्वों में अपनी मूल प्रकृति को पहचान रहे हैं। मानव अपनी मूल प्रकृति को पहचान कर ही योग्य बनता है कि वो मानव है। और जब वो मानवता को पहचानता है, तो उसके अंदर मानव व्यवहार भी दिखने लग जाते हैं कि
भाई मैं लालची भी हूँ, मैं वो भी हूँ, तो वो लालच को और बढ़ावा देता है। वहीं फिर बात आ जाती है संतुलन की। ऐसी प्रकृति में भी अंतर आ जाता है। प्रकृति में जब किसी स्टेट या किसी सोसाइटी की डेवलपमेंट हो रही होती है तो वो हाईली नाश कर रही होती है, उसके अंदर बतेरे लालची लोग होते हैं, बट वो खुद लालची नहीं होती। एक स्टेट ऑलवेज न्यूट्रल होती है, एक सोसाइटी ऑलवेज न्यूट्रल होती है, एक कंपनी ऑलवेज न्यूट्रल होती है। यूँ मान के चलो एक बॉडी, व्यक्ति का इस शरीर में मन जिसका डेवलपमेंट हो रहा था वो अहंकारी हुआ था, ये शरीर तब भी न्यूट्रल था। ये मन ये कॉन्फिडेंसली बिल्ट हुआ था, मतलब कि आत्मविश्वासी हुआ था, ये शरीर तब भी न्यूट्रल था। वहाँ भी यही हुआ है स्टेट में, सोशल में आप एज अ ओनर हो, आपकी कंपनी में लालची भरे होगे, आपकी कंपनी में ह्यूमैनिटिक्स भरे होगे, बट यू आर गॉड एंड डेविल, यू आर द सुपीरियर, यू आर क्या बोलते हैं एज अ बॉस, ओनर, और आप इन्फ्लुएंस कर रहे होगे, आप इन्फ्लुएंस हो ही नहीं रहोगे, बिकॉज आप मानवीय तत्व के नहीं हो। आंतरिक रूप में केवल मानवीय तत्व आ जाते हैं, क्योंकि मूल प्रकृति हमारी शरीर ही है। देवी तत्व हमारी आत्मा हो जाती है। तो जब हम अपनी आत्मा को पहचानते हैं तो हम एज अ गॉड बन जाते हैं, सुपीरियर बन जाते हैं। ऐसे ही सोशल डेवलपमेंट में भी यही है। आप जब एक ओनर है, वो ओनर उसकी मूल पहचान होती है एक कंपनी की। कंपनी में जब तक उसका ओनर है, उसका CEO या उसका ब्रेन है, तब तक वो कंपनी स्टेबलाइज है, वरना धीरे धीरे वो अपने विनाश की ओर चलने लग जाते हैं, क्योंकि कंपनी में इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है। देखो, सामान्य एक सेल्फ व्यक्ति में और अन्य व्यक्तियों में क्या होता है, विचार की अवघटनाएँ तो बहुत होती है। देखो, जैसे कि मैंने सीखा था कि मनी दो तरह की होती है। मनी दो तरह की मतलब कि मनी दो सीखा था, हाँ लर्न करा था मैंने, जाना था, ये फैक्ट गेन करा था कि मनी दो तरह की कैसे होती है। एक वो जो अपने फैशन पे करी जाती है, सॉरी ब्राइट मनी, ठीक है। एक होती है कॉमन मनी। मनी नहीं सीखी थी मैंने, सीखा था वर्क दो तरह के होते हैं, एक फैशन पे करने वाला और एक फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए वैसा वर्क करने वाला, ठीक है, फाइनेंशियल वर्क। अब इन दोनों वर्क में जो फाइनेंशियल वर्क है वो सोशल वर्क कहलाता है, जिसमें आप अनफेवरेबल आउटकम पे वर्क करते हो और ये मनी देती है। जो सेल्फ है वो सेल्फ वर्क कहलाता है, जैसे कि मान लो फैशन पे अपने काम कर लिया, ये ब्राइट मनी देती है। अब समझ लो, सोशल मनी आपको ज़रूरत है किस लिए, सोसाइटी में जीने के लिए। सपोज़ करो, मान के चलो मैं ऐसे देश में पैदा हुआ होता जहाँ पे क्या बोलते हैं, खुद के कमाने के साधन नहीं होते, केवल गवर्नमेंट के नीचे काम करके आप अपने आप को बिल्ड कर सकते हो। तो या मैं गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव में काम कर रहा होता और अपने टैलेंट को गवर्नमेंट को प्रस्तुत भी कर रहा होता, तो एज अ मेरा टैलेंट भी वर्क कर रहा होता और एज अ मेरी पूंजी या मेरे रहने की व्यवस्था भी चल रही होती। प्रकृति अनुसार हमें बदलना पड़ता है, दैट इज़ अ पॉइंट।